आप बने रहिए हमारे साथ। वेलकम स्टूडेंट्स। मैं कॉमर्स का फुल कोर्स करवाता हूँ और अभी जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो है अकाउंटिंग रेशियो। 18 तक सारे क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन में कह रहा है ऋण क्षमता अनुपात स्वामित्व अनुपात की गणना कीजिए। दिया हुआ है लॉन्ग टर्म्स बोरोविंग्स, लॉन्ग टर्म्स प्रोविजन, करेंट लायबिलिटीज, नॉन करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स। तो ये जो ऋण क्षमता अनुपात इसको बोलते हैं डेब्ट इक्विटी रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म्स लोन बटे शेयर होल्डर फंड। तो ये लॉन्ग टर्म लोन में जो है ये दोनों दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, लॉन्ग टर्म्स प्रोविजन दोनों ही आ जाएगा। ये जो है लॉन्ग टर्म्स लोन हो गया। शेयर होल्डर फंड के लिए जो है आपको करना क्या है, जो भी आपके पास एसेट्स है उसको हम ऐड कर लेंगे। जैसे आप देख रहे हैं आप नॉन करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स दोनों को ऐड कर लेंगे हम, और जो भी लायबिलिटी है सबको लेस कर देंगे हम। ठीक है ना। जो लॉन्ग टर्म्स बोरोविंग्स है उसको लेस कर देंगे हम, और जो भी सीएल है लेस कर देंगे हम। जो आएगा वो आपका शेयर होल्डर फंड कहलाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये है 19। निकालना है डेब्ट इक्विटी रेशियो। फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट बटे शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स फंड। तो लॉन्ग टर्म लोन या डेब्ट इसी को बोलते हैं। ये दिया हुआ है लॉन्ग टर्म्स बोरोविंग, लॉन्ग टर्म्स प्रोविजन 8 लाख 4 लाख। एक है 8 लाख, दूसरा है 4 लाख। ये हो गया 8 4 12 लाख। आगे आपको निकालना है शेयर होल्डर फंड। इसमें जो भी टोटल एसेट्स में लेस कर देंगे हम, टोटल एसेट्स में लेस कर देंगे हम टोटल लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटी। ठीक है। तो टोटल एसेट्स में जो है एक है नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स माइनस लायबिलिटी में जो है लॉन्ग टर्म्स बोरोविंग है, लॉन्ग टर्म लोन माइनस सीएल। ठीक है। तो ये जो है नॉन करेंट एसेट्स ये दिया हुआ है 14,40,000, 14,40,000, और करेंट एसेट्स दिया हुआ है 3,60,000। लॉन्ग टर्म लोन्स यहाँ हम निकाल चुके हैं कितना, 8 4 12 लाख माइनस सीएल दिया हुआ है करेंट लायबिलिटीज कितना है 2 लाख। तो 12 2 14, ये हो गया 14 3 17 1 18 लाख माइनस 14 लाख, ये हो गया 4 लाख। आपको निकालना है डेब्ट इक्विटी रेशियो। फार्मूला होता है लॉन्ग टर्म्स लोन। ये दिया निकल चुका है 12 लाख। शेयर होल्डर फंड्स ये भी निकल चुका है 8 लाख। लाख लाख कैंसिल, 4 दिया 12, 4 दूना 8, भागा देंगे आप तो 2 2 2 5 10 1.5:1। ठीक है। और तो इसमें कुछ टोटल एसेट्स और तो इसमें कुछ नहीं है, 18 लाख। चलिए ये हो गया। एक मिनट, 12 लाख। और यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है कि जो शेयर होल्डर फंड्स है वो 4 लाख है ना, यहाँ 4 लाख होगा। तो 4 तिया 12, सॉरी 3:1। ये हो गया डेब्ट इक्विटी रेशियो। आगे इसी में आपको निकालना है कंडीशन 2 में क्या निकालना है, स्वामित्व अनुपात प्रोप्राइटरी रेशियो निकालना है। प्रोप्राइटरी रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स फंड बटे टोटल एसेट्स। फंड तो हम निकाल ही चुके हैं कितना, 4 लाख, डिवाइड बाय टोटल एसेट्स वो भी हम निकाल चुके हैं। यहाँ पर कितना 18 लाख का आपका कुल संपत्ति है।
ये लाख लाख कैंसिल, 2 दूना 4, 2 नवा 18, तो 2/9 करेंगे हम। 0.9 का 9, 9 दूना 18, फिर 2 आ गया, ये 2 चलता रहेगा। 0.22:1, ठीक है। ये हो गया प्रोप्राइटरी रेशियो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या है, क्या निकालना है। यहाँ भी लिखा हुआ है स्वामित्व अनुपात, कुल संपत्ति, ऋण अनुपात निकालना है आपको। स्वामित्व अनुपात इसी को बोलते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो। इसका फॉर्मूला भी आपने पढ़ा, शेयर होल्डर्स फंड बटे टोटल एसेट्स। आइए देखते हैं क्या सब दिया हुआ है क्वेश्चन में। यहाँ पर जो है ये जो हम देख रहे हैं, शेयर दिया हुआ है 30 लाख का, रिजर्व एंड सरप्लस है कितना 6 लाख। तो शेयर होल्डर फंड बराबर कितना हो जाएगा, शेयर होल्डर्स फंड बराबर 30 लाख प्लस 6 लाख, ये हो गया 36 लाख। टोटल एसेट्स, ठीक है। तो कुल संपत्ति जो है, फिक्स एसेट्स, करेंट एसेट्स, यहाँ दिया हुआ है कितना है, ये है 48 लाख। यहाँ पर कुल संपत्ति का जोड़ दिया हुआ है, एसेट्स आप देख रहे हैं दिया हुआ है कितना, 48 लाख दिया हुआ है। तो ये 48 लाख कुल संपत्ति हो गया। आपको निकालना है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो, शेयर होल्डर फंड्स 36 लाख और ये कुल एसेट्स कितना 48 लाख। तो 12 × 36, 12 चुका 48, या फिर 0.4728 4 5 20:1, ठीक है ना। तो ये था प्रोप्राइटरी रेशियो। आगे इसमें निकालना है 20 में ही निकालना है आपको टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स बटे टोटल डेब्ट। टोटल डेब्ट का मतलब होता है कुल ऋण। तो कुल संपत्ति हम यहाँ पर देख रहे हैं 48 लाख है, कुल ऋण यहाँ पर देख लेंगे हम। ये लॉन्ग टर्म लोन दिया हुआ है कितना 10 लाख। टोटल डेब्ट या सिर्फ डेब्ट, तो ये हो जाएगा 10 लाख। 48 लाख कैंसिल हो गया, 4.8 नहीं है कुछ तो 1। ये हो गया क्वेश्चन 20 का 2। बहुत ही सिंपल था। टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स बटे डेब्ट, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा लॉन्ग टर्म डेब्ट। लॉन्ग टर्म डेब्ट मतलब दीर्घकालीन ऋण। ये दिया हुआ है कुल संपत्ति 48 लाख और लॉन्ग टर्म डेब्ट दिया हुआ है 10 लाख। डिवाइड कर देंगे हम 4.8:1, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। यहाँ आपको निकालना है ब्याज आवरण अनुपात, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। क्या निकालना है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट NP बिफोर इंटरेस्ट, आई से इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट या ऋण, ठीक है ना। तो हमको यहाँ पर देखना है प्रॉफिट जो है कितना दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये आफ्टर दिया हुआ है कितना, ये 60,000। तो हमको चाहिए बिफोर, ठीक है ना। टैक्स का रेट दिया हुआ है कितना 60%। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का फॉर्मूला होता है ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटू 100 डिवाइड बाय 100 माइनस रेट ऑफ टैक्स। तो रेट ऑफ टैक्स कितना है 60% है, 60। तो ऐसा करने से ये दिया हुआ है 60,000 गुना 100
बटे 100 माइनस कितना, ओ सॉरी इंटरेस्ट का रेट 40 है, 100 माइनस 40 तो ये हो जाएगा कितना 60, 60 कैंसिल हो गया, 3 2 5, ये हो गया 1 लाख। 1 लाख क्या निकला, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब आपको निकालना है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट या लोन। यहाँ पर दिया हुआ है ये 10% मॉर्गेज लोन है, कितना 1 लाख, और 10% डिवेंचर है 1 लाख, तो कुल लोन हो गया 2 लाख। दोनों का रेट दिया हुआ है 10%, इसका मतलब है इंटरेस्ट जो है 2 लाख का 10%, ये हो जाएगा कितना 20,000। आगे आपको निकालना है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। फॉर्मूला आपके सामने है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये निकल चुका है। ओ ये तो हो गया आपका बिफोर इंटरेस्ट, नहीं सॉरी बिफोर टैक्स हो गया, इसमें इंटरेस्ट जोड़ देंगे हम, तो ये 1 लाख जो है प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट, बिफोर टैक्स का इंटरेस्ट कितना है 20,000 है, जोड़ दो, बटे इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट, इंटरेस्ट कितना है 20,000 है, ये जोड़ने से 1,20,000 होगा, बटे 20, ये जो 2 छाक के 12 6 टाइम्स कहलाएगा, या 6:1 कहलाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 का। 22 में क्या करना है, यहाँ आपको निकालना है डेब्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो। चलिए आपको निकालना है नंबर ए में डेब्ट इक्विटी रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म लोन या डेब्ट डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स फंड। तो क्वेश्चन में क्या सब दिया हुआ है देखते हैं। यहाँ भी है लॉन्ग टर्म्स बोरोविंग्स, लॉन्ग टर्म्स लोन, ये तो दिया हुआ है ही, कितना हो गया 1,50,000। आगे आपको निकालना है शेयर होल्डर फंड्स, तो आप कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 19 जैसा है। तो यहाँ भी जो है नॉन करंट एसेट्स दिया हुआ है और ये करंट एसेट्स दिया हुआ है, दोनों को हम ऐड कर लेंगे और जो भी लायबिलिटी है सबको हम लेस कर देंगे। ऐसा करने से शेयर होल्डर फंड निकल आएगा। आइए निकालते हैं शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स फंड। तो टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी, ये नॉन करंट एसेट्स दिया हुआ है 1,80,000, करंट एसेट्स है कितना 45,000, ये हो गया 2,25,000, और ये लॉन्ग टर्म्स लोन है 1,50,000 कुल, और करंट लायबिलिटी जो है ये सीएल दिया हुआ है 25,000, ये हो गया 2,25,000 माइनस 1,75,000, घटाएंगे हम तो ये हो जाएगा 50,000। ये क्या निकला, शेयर होल्डर फंड्स निकल गई। आपको निकालना है डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो टोटल ऋण जो है ना यहाँ दिया हुआ है 1 लाख और 50,000, कुल हो जाएगा 1.5 लाख, भागा कितना 50,000, ये है शेयर होल्डर फंड, 3 बार में कट गया, 3:2 नहीं है कुछ तो 1 बस। फिर आपको इसी में नंबर 2 निकालना है कुल संपत्ति ऋण अनुपात, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। टोटल एसेट्स बिल्कुल 19 जैसा है, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। यहाँ देखिए हमने फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल एसेट्स टू डेब्ट, टोटल एसेट्स डिवाइड बाय लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो टोटल एसेट्स इसका फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स बटे लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो कुल संपत्ति तो आपका निकल चुका है, यहाँ पे कितना 2,25,000 है, 2,25,000, लॉन्ग टर्म है 1,50,000। आप भागा लगा दो, 3 जीरो कैंसिल हो गया, 5 से 5 दिया 15, 5 चुका 20, 5 नमा 45, ये 49:1 छोटा कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, भागा लगा दीजिएगा, जितना छोटा कर सकते हैं उतना ही अच्छा है आपके लिए, ठीक है। आगे निकालेंगे आप लोग। फिर आपको इसी में निकालना है नंबर सी प्रोप्राइटरी रेशियो।
प्रोप्राइटरी रेशियो। इसका फॉर्मूला भी देखिए आप पहले पढ़ चुके हैं। फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर्स फंड बटे टोटल एसेट्स। तो शेयर होल्डर फंड्स बटे टोटल एसेट्स। तो फंड हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। शेयर होल्डर फंड्स कितना 50,000 है और कुल संपत्ति भी हम निकाल चुके हैं। टोटल एसेट्स यहाँ दिया हुआ है कितना 2,25,000। 2,25,000 3 0 कैंसिल नहीं, ये तो 5 से 10 हो जाएगा। 5 का 20 5 9 45 10:49 या और छोटा कर लो 10 में 49 से भागा लगा दो, जितना होगा वही आपका जो है ना क्या कहलाएगा टोटल एसेट्स प्रोप्राइटरी रेशियो कहलाएगा। ठीक है ना। मेरे ख्याल से आप लोग गुना भाग कर सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि आपको प्रॉब्लम है तो जो शेयर होल्डर फंड है और तो इसमें कुछ है नहीं। चलिए आगे देखते हैं। छोटा कर सकते हैं, ये 0.22 नहीं है, कुछ तो 1 हो जाएगा। चलिए गुना भाग भी कर ही देते हैं। अगला क्वेश्चन 23 है। 23 यहाँ कहता है इन्वेंट्री स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो कैसे निकालते हैं? स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बटे 2। ठीक है ना। एवरेज स्टॉक का मतलब हो गया ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक भागा 2। ऐसा करने से एवरेज स्टॉक निकल जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या सब दिया हुआ है। यहाँ ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग दिया हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, सकल लाभ का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है। आइए सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखते हैं यहाँ पे हम। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसका हिंदी हुआ संचालन से आय या फिर इसी को हम बोलते हैं सेल्स। ये 3,20,000 दिया हुआ है। इसमें लेस कर दो प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है परिचालन से आगम पर जो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20% ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इस पर 20% का प्रॉफिट होता है। तो 3,20,000 का 25%, 25 का 100, 4 8 32, ये हो गया 80,000। मतलब सेल्स में कॉस्ट को घटा दिए हम तो लागत आ गया 2,40,000। आगे आपको निकालना है एवरेज स्टॉक। क्वेश्चन में दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक भागा 2। ओपनिंग दिया हुआ है कितना 29,000, क्लोजिंग दिया हुआ है 31,000 भागा 2, तो ये हो गया 60,000 भागा 2, ये हो गया 30,000। आपको निकालना है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। निकाल चुके हैं 2,40,000 भागा कितना एवरेज स्टॉक है 30,000, 3 8 24, 8 टाइम्स। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 24 देखते हैं।